हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल 3D अंश क्लासेस पे स्वागत है। तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेजल नंबर आपका फ्रेजल वर्ब का जो सेशन नंबर 5 है। हमने 1 2 3 4 पर डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग और भी कुछ बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, है ना। तो सेशन को आप लोग आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेजल वर्ब को आप हमेशा ये दिमाग में लेकर बैठे कि भाई आपको जब भी लर्न करना हो फ्रेजल वर्ब, तो जो प्रीपोजिशन होता है उस प्रेपोजिशन को, उसके जो फैक्ट होते हैं उसे, उसके फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। और जितना भी मैं सेशन ले रहा हूँ उस सेशन को आप कोशिश करें कि 2 3 बार ज़रूर देखें। तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, है ना। तो आपको वो चीज़ लगेगा कि हाँ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो इसको पढ़ाने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने लास्ट पढ़ाया था वो कम, फ्रेजल वर्ब जो मेन वर्ब था वो कम। तो कम अपान तक मैंने पढ़ाया था। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। देखिए, CON, कॉन इंटो। कॉन इंटो का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना या बहकाना। इसको कह सकते हैं टू ट्रिक समवन, टू ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग, है ना। क्या होता है? धोखा देना या बहकाना। धोखा देना या बहकाना होता है। तो सबसे पहली बात है कि हमने आपको बताया था कि इंटो में क्या होता है, कोई भी चीज़ विदाउट परमिशन होता है। इसमें गति होता है, विदाउट परमिशन तो होता है पर गति में होता है, ये भी चीज़ सही है। ये इसके इस प्रीपोजिशन का ये टर्म है। और कौन को कौन कह लो, मतलब कौन है जो बिना परमिशन का मेरे लाइफ में जो है दखल अंदाजी कर रहा है। कौन इंटो, कौन इंटो, कौन मुझे धोखा देगा, है ना। कौन मुझे धोखा दिया, कौन मुझे बहका रहा है। तो कौन इंटो ऐसे याद करो, ट्रिक है ना, कौन इंटो। अगला है कौन आउट ऑफ। कौन आउट ऑफ, हमने बताया था कि आउट ऑफ जो होता है, आउट ऑफ, फिर से देख लीजिएगा, इसको नहीं पता, आउट ऑफ और इन, ये जस्ट दोनों ही एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट है ना। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि भाई आउट ऑफ जहाँ लगता है उस चीज़ से खाली से बाहर, है ना, उस चीज़ से वो खाली हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इन लगने पर निहित होता है उसमें होना, अंदर या शामिल होना। आउट ऑफ माइंड, दिमाग से बाहर। इन माइंड, दिमाग में होना। आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर, नियंत्रण से बाहर। इन कंट्रोल, नियंत्रण में होना, है ना। आउट ऑफ ऑर्डर, क्रम से बाहर। इन ऑर्डर, क्रम में होना। आउट ऑफ कैश, कैश नहीं है। इन कैश, कैश में होना, बैंक बैलेंस भरे होना। तो भाई इन दोनों का जस्ट अपोजिट ध्यान देना, इससे लगभग 600 700 वर्ड बनते हैं। इसको याद कर लोगे तो आपको चीज़ें, इडियम, फ्रेज और फ्रेजल वर्ब और आसान हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा कौन आउट ऑफ, बात समझ पर, क्या कह रहा कौन आउट ऑफ। तो कौन आउट ऑफ का मतलब होता है टू डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है भाई? धोखा देना। टू डिसीव someone in order to take something, to take something from them। मतलब ये हो गया कि छल से लूटना या हड़पना। तो आपने कौन है जो आउट ऑफ कर लिया, कौन है चीज़ों को जो है छल कपट से लूट लिया है। तो कौन आउट ऑफ का मतलब यहाँ पे कौन इंटो है। कौन है इंटो मतलब बिना परमिशन का जो है मेरे लाइफ में आकर क्या कर दिया, धोखा दे दिया। और कौन है जो आउट ऑफ करके चीज़ों को लेकर चला गया, हड़प करके लेके चला गया। तो इसका मतलब होता है हड़पना, है ना, या छल कपट से लूट लेना, या किसी को छल से लूट लेना, है ना। ये चीज़ ध्यान देना। चलिए आते हैं अगले फ्रेजल वर्ब पे। कूल ऑफ। देखो ऑफ का मतलब होता है कोई भी एक्शन क्या होता है, अचानक से
अचानक से बंद होने की बात करता है। अगर कोई भी एक्शन है अचानक से बंद होने की बात करता है। कूल का मतलब शांत होना। अरे कूल ऑफ हो जाओ, कूल ऑफ हो जाओ, कूल ऑफ होना, कूल ऑफ का मतलब क्या था? टू काम डाउन, टू काम डाउन। तो टू काम डाउन आपने पढ़ा, काम डाउन का भी मतलब शांत होना, ये भी फ्रेजल वर्ब है। या कह सकते हो रिड्यूस इन, क्या रिड्यूस इन इंटेंसिटी, मतलब आपकी जो तीव्रता होती है उस तीव्रता में कमी होना, है ना। तो शांत होना होता है इसका मतलब। काम डाउन और कूल ऑफ का मतलब होता है शांत होना या शांत करना, ठीक है, या होना, ये चीज़ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कोप विथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आता है, ध्यान देना इसका। तो टू डील, टू डील effectively, effectively with something difficult, difficult, समथिंग डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोप विथ का मतलब ये होता है कि भाई टू डील इफेक्टिवली विथ समथिंग डिफ़िकल्ट, सामना करना, क्या होता है? सामना करना या निपटना होता है, सामना करना या निपटना होता है। तो कोप विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान देना, कोप विथ है ना, इसको ऐसे ही रट लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना, इसको ऐसे ही आप लर्न कर लो, ठीक। नेक्स्ट, काउंट ऑन, COUNT, काउंट ऑन, ऑन मीन्स होता है जारी रखना, है ना। तो काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिले, क्या होता है? टू रिले ऑन, रिले के साथ हमेशा ऑन चलता है, इसी ध्यान रखना, विश्वास या भरोसा करना या ट्रस्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा भरोसा करना होता है, भरोसा करना, ठीक है। काउंट ऑन, काउंट ऑन, काउंट ऑन, काउंट ऑन, टू रिले ऑन, ट्रस्ट, इन सब का मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है ना। क्या होता है? भरोसा करना होता है, ठीक है ना, भरोसा करना। नेक्स्ट है आपका COUNT, काउंट अप। काउंट अप का मतलब होता है टू ऐड, टू ऐड टूगेदर, इसका मतलब होता है गिनना, क्या होता है? गिनना होता है। जैसे आप कोई चीज़ क्या करो, अप मीन्स आप काउंट करो, काउंट आप करो, आप ऐड करो, एक साथ गिनना, भैया आप काउंट करो, आप गिनो इसको। तो काउंट अप, काउंट अप, काउंट अप, काउंट आप अप मीन्स ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे अप क्या करो, अप मीन्स आप काउंट करो, आप गिनो, काउंट अप करो टू ऐड टुगेदर, ठीक है ना। आप काउंट, इसको ऐसे याद करो, काउंट आप करो, आप काउंट आप करो, मतलब क्या? गिनना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कवर अप, कवर अप का मतलब होता है टू कैंसिल और हाइड समथिंग, हाइड समथिंग, टू कैंसिल कर देना, टू हाइड कर देना समथिंग, छिपाना, छिपाना या ढकना होता है। तो देखो साफ साफ पता चला, कवर अप कर दो, आप क्या कर दो? कवर कर दो, कवर आप कर दो, आप छिपा दो, आप कवर कर दो, आप ढक दो, आप छिपा दो, है ना। तो इतना तो याद ही हो सकता है आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद है कोजी अप टू, कोजी अप टू, कोजी अप टू का मतलब होता है टू कंटिन्यू, क्या होता है? टू कंटिन्यू, जारी रखना किसी भी चीज़ को, है ना। और एक चीज़ों में जब हम जारी रखने की बात करते हैं तो इसको एक वर्ड यहाँ पर और चलता है कॉजी अप पे, टू बिकम, टू बिकम फ्रेंडली, क्या होता है? टू बिकम फ्रेंडली, ठीक है ना, टू बिकम फ्रेंडली, कॉजी अप, कोजी अप, आप क्या बन जाओ? फ्रेंडली हो जाओ, ठीक है। तो इस ये उतना नहीं है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बस इतना समझ लो कि आपको लगाना क्या है, अप टू के सेंस में यहाँ पे याद रखना है। कॉजी, कॉजी एक प्रचार आता है, आपने उसमें देखा है, कपड़े की प्रचार करता है कॉजी अप, तो साथ में क्या होता है? टू बिकम फ्रेंडली हो जाना, तो इसको जरूरी नहीं इतना ध्यान देने, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, मैं सोचता हूँ कि चीज़ों को ऐड करके आप पढ़ लो, ठीक है।
अगला है क्रैक डाउन, CRACK, क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना। तो क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना। क्या होता है? क्रैक डाउन, क्रैक माने तोड़ना, डाउन माने नीचे, तोड़कर सब नीचे गिरा देना, तो इसे कहते हैं क्रैक डाउन, क्रैक डाउन, क्रैक डाउन। टू टेक सेवेयर एक्शन अगेंस्ट समथिंग। क्या हो जाएगा? टू टेक सेवेयर, सेवेयर मीन्स होता है मजबूत या कड़ी होता है। एक्शन अगेंस्ट, अगेंस्ट समवन या समथिंग, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के प्रति, समथिंग, है ना। तो इसका मतलब होता है क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना, क्रैक डाउन। नेक्स्ट है क्रैक ऑन, CRAC, क्रैक ऑन। क्रैक ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू या प्रोसीड, प्रोसीड क्विकली। तो क्रैक ऑन का मतलब होगा जल्दी करना, जल्दी करना या गति देना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को क्रैक ऑन, क्रैक ऑन, क्रैक ऑन, ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो कोई काम आप जल्दी से उसे क्या करो, क्रैक ऑन करके उसे क्रैक ऑन करते रहिए, जारी रखते रहिए। कोई काम जल्दी करना ज़रूरी है तो क्रैक ऑन होता है। क्रैक ऑन का मतलब जारी रखना, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, जैसे गो ऑन, कीप ऑन, टू कंटिन्यू, है ना, इस तरीके से तो क्रैक ऑन हो जाएगा, जल्दी करना, ठीक है ना, कर देना, टू कंटिन्यू। तो जैसे इसमें मैंने और भी वर्ड मैंने आपको बताया था, गो ऑन, है ना, ऐसे ही कीप ऑन, जारी रखना, है ना, कैरी ऑन, जारी रखना। तो ये सब, सबका मीनिंग एक ही है, टू कंटिन्यू, है ना, या क्रैक ऑन, गो ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन, ठीक है ना, जारी रखना। ठीक, नेक्स्ट CRASH, क्रैश आउट। क्रैश आउट का मतलब होता है टू, मतलब उनको क्या कहते हैं हम लोग, कंपटीशन से बाहर कर देते हैं, तो टू बी एलिमिनेटेड, टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम अ कंपटीशन, फ्रॉम अ कंपटीशन। अब इसको कैसे याद करेंगे? प्रतियोगिता से बाहर करना, क्या? प्रतियोगिता से बाहर होना, लिख लीजिएगा, प्रतियोगिता से बाहर होना, प्रतियोगिता से, प्रतियोगिता से बाहर, बाहर करना या होना, ठीक है ना, बाहर। क्रैश आउट कर दिया, आप किसी चीज़ को क्रैश करने के, वहाँ से चीज़ों को आप लोग क्या कर दिया, आउट कर दिया गया। तो क्रैश आउट कर देना, चीज़ों को बाहर कर देना, है ना। तो एक और इसका मीनिंग होता है टू फॉल एस्लीप, मतलब गहरी नींद में होना। कैसे सो रहे हो? गहरी नींद में सो रहे हो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू फॉल एस्लीप कहते हैं, ठीक है ना जी। नेक्स्ट, क्रीप आउट। क्रीप आउट का मतलब होता है डरा हुआ महसूस कराना, या असहज या डरा हुआ महसूस कराना। टू कॉज टू समवन, टू कॉज समवन टू फील अनईजी माने असहज, या और स्केयर्ड माने डरा हुआ, ठीक है। क्रीप आउट, क्रीप आउट में आपका क्या हो जाता है भाई, क्रीप आउट होना, जहाँ चीज़ें आपको डर लग रही वहाँ से आप क्रीप हो जाओ, बाहर हो जाओ, निकल के चले जाओ, क्रीप आउट हो जाओ, उसी को कहते हैं टू कॉज समवन टू फील अनईजी और सेक्रेड होना, है ना, स्केयर्ड होना। ठीक, नेक्स्ट है CROP, क्रॉप अप। अप मीन्स आप क्रॉप अप करो, अचानक से प्रकट करना, अचानक से प्रकट होना, टू अपीयर, टू अपीयर, या अकर सडनली, अकर सडनली और अनएक्सपेक्टेडली,
है ना। एक्चुअली क्रॉप अप में क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे क्रॉप मीन्स क्या होता है, जैसे क्रॉप मीन्स फसल होता है, क्रॉप कर रहे हो, फसलों को क्या कर रहे हो। तो अचानक से आपने जब फसल लगाया तो वो आप क्या हो गए, आप फसल की तरह क्रॉप अप हो गए। अचानक से प्रकट होना, अचानक प्रकट होना, क्रॉप अप होना। क्रॉप फसल क्या होता है, प्रकट हो जाता है, बाहर निकलता है। तो आप फसल की तरह क्रॉप अप होइए, बढ़िए, उन्नत हो जाइए, आगे बढ़िए। तो अचानक से प्रकट होना, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रॉप अप कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफ। क्रॉस ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट बाय ड्राविंग अ लाइन थ्रू। मीन्स सूची से काटकर हटाना। किसी को क्रॉस ऑफ, जैसे ऑफ मीन्स क्या होता है, मैंने पहले बताया। ऑफ मीन्स होता है अचानक से कोई एक्शन लेना। क्रॉस माने का ये नहीं सही, ये नहीं सही, ये नहीं सही, ये नहीं सही, ये नहीं सही है, ये नहीं सही, ये नहीं, ऐसे ऐसे करके आपने सारा सारा क्या कर दिया, क्रॉस ऑफ कर दिया, सबको काट के बाहर कर दिया। तो क्या होता है, सूची से काटकर, सूची से काटकर, काटकर हटाना। तो ध्यान देना, जब भी ऑफ एक्शन होगा, ऑफ में अचानक कोई एक्शन होता है, तो क्रॉस का मतलब ये होता है जिसे चीज़ों को क्रॉस ऑफ करके क्या कर दिया, सूची से काट कर आपने बाहर कर दिया। आई ना बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। तो जैसे आपने क्रॉस ऑफ कर दिया, सूची में से आपने काट के बाहर कर दिया, वैसे ही अगला होता क्रॉस आउट। क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मतलब होता है लिखी हुई चीज़ पर रेखा खींचना। कोई चीज़ लिखा है तो टू ड्रा अ लाइन, टू ड्रा अ, टू ड्रा लाइन थ्रू समथिंग रिटन। अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो उसी लिखी हुई चीज़ों पर आपने क्या कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया। आप चीज़ों को क्रॉस आउट करते, वही जो लिखी चीज़ें गए, जो लिखी गई चीज़ें होती हैं, उसी पर आपने क्या किया, क्रॉस आउट करते हुए चले गए। तो क्रॉस आउट, क्रॉस करते लिखी हुई चीज़ों पर आप आउट हो गए, बाहर निकल गए। तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा, लिखी हुई चीज़ों पर रेखा खींचना। नेक्स्ट, CURL, कर्ल अप। कर्ल अप का मतलब होता है टू सिट, टू सिट और लाई इन अ पोजिशन, लाई इन अ पोजिशन with legs close, legs close to the body। सिमट कर बैठना या लेटना, कर्ल अप हो जाना। जैसे कर्ल क्या होता है, कर्ल मीन्स होता है टेढ़ा, है ना। तो जब कर्ल मीन्स टेढ़ा होता है, तो आपने देखा होगा उस कर्ल अप में जब टेढ़ा होता है तो चीज़ें वहाँ पर सिमट कर बैठ जाती है। तो कर्ल अप, कर्ल अप में आपने क्या होता है, सांप क्या करता है, सांप ऐसे ही लपेट के जो है आप कर्ल अप हो जाओ, तो सांप जो होता है ऐसे कर्ल अप हो जाता है। तो लपेट, कर्ल का मतलब होता है टेढ़ा, गोला गोला में ऐसे क्या हो जाना, बैठ जाना, ठीक है ना। तो ये सांप बैठ जाता है ऐसे कर्लअप करके, ठीक है ना। तो अप मीन्स आप भी क्या करो, कर्लअप हो जाओ, अपने पैरों को क्या, क्रॉस द लेग होके बैठ जाओ, ठीक है। आप भी क्रॉस द लेग। तो टू सिट लाई इन अ पोजिशन विद लेग्स क्लोज द बॉडी, है ना, कर्लअप हो जाना। नेक्स्ट, क्रॉस, क्रॉस तो हो गया है। कट एक्रॉस। कट एक्रॉस का मतलब होता है आर पार जाना या छोटा रास्ता बनाना। कट मीन्स होता है काटना, एक्रॉस का मतलब पार। जैसे आप क्या करते हो, जैसे ये खेत है, ये रास्ता गया है, बगल से यहाँ सड़क गई है, तो आपको, और ये बगल से सड़क गई है, आप इसी सड़क से आ रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कट करके क्रॉस करते हुए आप शॉर्टकट रास्ता लोगे, है ना। तो ये शॉर्टकट रास्ता, ये शॉर्टकट रास्ता आप ले रहे हो। यहाँ से सीधे ना जाते हुए यहाँ पहुँचना है, तो ऐसे ना जाते हुए आपने क्या किया, सीधी से आपने यहाँ से रास्ता कट करते हुए यहाँ पहुँच गया आप, ठीक है। तो कट अक्रॉस हो गया। तो अक्रॉस का मतलब पार करना, कट मतलब काट के पार करना, कोई शॉर्टकट रास्ता लेना। तो छोटा रास्ता लेना, इसी को कहा जाता है कट अक्रॉस कहते हैं। तो टू टेक अ शॉर्टर,
टू टेक अ शॉर्टर रूट, ठीक है। या अफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आर पार जाना। आई ना बात समझ में। नेक्स्ट है कट बैक। कट बैक का मतलब टू रेड्यूस इन अमाउंट और साइज, कम करना। कट बैक आप काटते काटते बैक पीछे वापस चले गए, तो चीज़ों को आपने क्या कर दिया, कट बैक कर दिया, आपने रेड्यूस कर दिया। रेड्यूस माने होता है कम करना। तो किसी भी अमाउंट या साइज में काट कर उसे छोटा कर देना, तो उसे कहा जाता है कम करना। क्या होगा, कम करना होता है कट बैक। आप वापस क्या किए, बैक का मतलब वापस होते हुए, कट कट करते हुए आपने चीज़ों को क्या कर, जैसे आपने जो रास्ता बनाया, आपने जो भी चीज़ बनाई, फिर वापस आप क्या कर रहे हो, कट करते करते आपने चीज़ों को कम कर दिया। तो ये कट बैक हो गया, वापस आके आपने कट बैक कर दिया। ठीक। नेक्स्ट है, अगला है कट डाउन। कट डाउन का मतलब खपत कम करना, या इसी से पेड़ काटने का सेंस होता है। टू रेड्यूस टू रेड्यूस टू reduce some to reduce consumption और टू फेल आ ट्री, है ना। खपत कम करना, कंजम्पशन का मतलब खपत होता है, रेड्यूस माने कम करना। तो कट डाउन का मतलब होता है, जैसे आपने क्या किया, कोई भी चीज़ है ज़्यादा उसे कट डाउन मत करें, है ना। क्योंकि कट डाउन जैसे जैसे आप डाउन होते जाओगे, चीज़ें क्या होती, खपत कम होती जाएगी। तो कट डाउन का मतलब ये होता है खपत कम करना, कट डाउन। कट बैक का मतलब क्या होता है, चीज़ों को आप बैक पीछे जाते जाते आपने कम कर दिया, है ना। तो साइज़ को, अमाउंट को, साइज़ को कम कर रहे हो। कट डाउन जब आप नीचे काटोगे, तो नीचे जब काटोगे, जैसे आपने क्या है, जैसे पेड़ है, तो पेड़ को नीचे से कम काटो। आप ऊपरी ऊपरी थोड़ा वो काट लो, वो ठीक है, ऐसे तोड़ लो, थोड़ा खपत कम कीजिए। ये पेड़ है, तो पेड़ में जब भी आप इसमें से कोई ब्रांच काट, यहाँ से सीधे से आप डाउन कर दोगे, जैसे जैसे आप डाउन काटते जाओगे, डाउन जाओगे, तो वैसे ही खपत ज़्यादा होगा। थोड़ा खपत कम करो, कट डाउन, है ना। जो भी छोटे छोटे नीचे नीचे है उसको काट लो, पूरा नहीं काटना आपको, ठीक है ना। तो कट डाउन का मतलब केवल नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा काट लो, उसी को कहते हैं खपत कम करना। ये आपने पेड़ काटना क्या कर दिया, आपने कट डाउन, पेड़ ही काट दिया आपने, कट डाउन कर दिया, नीचे पेड़ काट दिया आपने, पेड़ ही खत्म हो गया। आई ना बात समझ में। अगला है कट इन। कट इन का मतलब बीच में बोलना, डिस्टर्ब करना। टू इंटरप्ट टू इंटरप्ट और इंसर्ट। इसका मतलब हो गया कि बीच में बोलना या घुसना होता है, जब बीच में बोलते हो। कट इन, काटते काटते, कट करके बीच में इन हो रहे हो। इन माने में होना या अंदर होना। तो आप कहीं ना कहीं कहीं किसी चीज़ में आप कट इन कर रहे हो, आपको बीच में कट करके इन नहीं होना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे आप अगर आप काट रहे हो, तो शुरू से आप काटते जाइए, आप शुरू से काटते जाइए, बीच में कट इन मत करें। आप बीच में कट इन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इंटरप्ट कर रहे हो। जो भी काटना है स्टार्टिंग से एक एक लाइन कतार में काटिए। अब आप कटिंग कर रहे हो, तो कटिंग में क्या, बैक कटिंग कर रहे हो, ये भी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। आपने कट डाउन कर दिया, खपत थोड़ा कम कीजिए, है ना, इसी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कट बैक का मतलब होता है कम करना, कट डाउन का मतलब पेड़ काट देना या खपत कम करना, और कट इन का मतलब बीच में ही बोलना। तो बीच में बोलना कट इन या घुसना होता है। कट इन का सेंस याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला है कट कट इट आउट। कट इट आउट, इट को छोड़ दो, कट आउट होता है ना। आप अपने जो है, आपने अपने बोर्ड पे लगा इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है, उसमें जो कटआउट लगा होता है, लाइट का जो भी इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया जाता है उसमें, तो आप क्या करते हो, उसमें से टू स्टॉप डूइंग समथिंग, बंद करना होता है। जैसे ही कटआउट निकालोगे,
तुरंत चीज़ें बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बंद होना होता है, बंद होना। नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू सेवर। कट ऑफ मीन्स टू सेवर या आइसोलेट होता है। काटना या बंद करना, काटना या बंद करना। कट ऑफ, कट ऑफ यहाँ पर मैंने क्या, ऑफ में कोई चीज़ अचानक होता है, क्या अचानक एक्शन होता है। तो अचानक से कट ऑफ हो गया, लाइट कट ऑफ हो गया। काटना या बंद करना, तो लाइट को बंद करो, कट ऑफ करो, जल्दी से कट ऑफ करो। एक प्योर प्योर होता है कट आउट। कट आउट का भी मतलब होता है बाहर निकालना। क्या, कट को आउट करो, बाहर। कट आउट का मतलब बाहर निकालना होता है। क्या होता है, कट आउट मीन्स बाहर निकालना या बंद करना होता है। ठीक है, बंद करना। जैसे कह दिया कि टू रिमूव, तो आप अपने बोर्ड से क्या करते हो, इलेक्ट्रिक बोर्ड से उसे रिमूव करते हो या उसे स्टॉप करते हो। स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, चीज़ों को बंद कर दे। कट आउट, आप अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड से जब कट आउट निकालते हो तो बाहर निकालना, और जैसे बाहर निकालोगे क्या करना, वो बंद हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डेट पैक। डेट पैक का क्या मतलब होता है, टू ऑरिजिनेट। कोई भी प्रोग्राम अगर ऑरिजिनेट कर रहे हो या एग्जिस्ट फ्रॉम अ सर्टेन टाइम, मतलब ये हो गया डेट पैक। तारीख के पैक माने पहले, पैक मीन्स होता है पहले या पीछे। तो इसका मतलब क्या होगा, डेट पैक का मतलब पहले से होना, कोई चीज़ पहले से होना। डेट, तारीख आया नहीं, डेट आया नहीं, पहले से वो बैक हो गया, डेट पैक होना, पहले से होना। ठीक है ना। नेक्स्ट है डॉन अपॉन। डॉन अपॉन, डॉन मीन्स क्या होता है, जो सुबह का समय होता है, भोर जिसको कहते हैं, सुबह का समय जो भोर होता है। और डस्क जो होता है वो शाम का समय होता है, गौधूल कहा जाता है उसको, गौधूल, गौधूल है ना, या धूल कह सकते हो। जो शाम का समय होता है उसे डस्क का, डस्ट ऐसे डस्ट माने धूल, याद रखना। और डस्क ये डॉन है, DAWN, डॉन अपान। तो सुबह का समय होता है, सुबह के समय भी थोड़ा सा भोर होने दो। तो स्पष्ट होना, स्पष्ट या समझ में, समझ में आना। तो जैसे ही सुबह होता है, डॉन आओ अपान, जब अपनी सुबह आती है, अपनी डॉन आती है, तो अपना डॉन आते ही अपना डॉन, अपना डॉन मिस से तो सुबह भोर होता है, अपना जब डॉन आता है तो क्या होता है, समझ में आ जाता है। टू बिकम क्लियर, क्या होता है, टू बिकम क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डील इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डील इन बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब होता है टू ट्रेड, टू ट्रेड इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स। व्यापार करना होता है, क्या होता है, व्यापार करना, व्यापार करना। डील इन, जब आप मोल भाव करते हो तो डील इन, डील इन में ध्यान देना, व्यापार करने की बात होती है। तो जब भी हम उस व्यापार में, इनका मतलब में, जब व्यापार में हम क्या करते हैं, डील करते हैं, तो डील इन का मतलब व्यापार करना। ठीक है। और डील विथ, डील विथ कब लगाएंगे, देखो समबडी के साथ, टू हैंडल, टू हैंडल और कॉन्फ्रंट अ प्रॉब्लम, समस्या का, समस्या का सामना करना, समस्या का सामना करना या निपटना होता है ना। तो डील विथ, डील विथ में ध्यान देना भाई, डील विथ कब लगाते हैं, समबड़ी होते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे टू हैंडल करते हैं, डील विथ करना। और जब डील इन होगा तो व्यापार होगा, जब भी व्यापार हो रहा हो उसमें टाइप्स ऑफ वो ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड के लिए डील इन लगाना है प्रिपरेशन। और जब भी थोड़ा, जब हम किसी को हैंडल करते हैं टू हैंडल, समस्या का सामना करना या निपटना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिसाइड ऑन। डिसाइड ऑन का मतलब होता है टू मेक, टू मेक अ चॉइस अबाउट, चॉइस अबाउट समथिंग, निर्णय लेना,
निर्णय लेना। डिसाइड ऑन, आप जब निर्णय लेते हो, ऑन का मतलब होता है जो जो उचित डेट होता है, क्या, जो उचित तारीख होता है, एक फिक्स तारीख होता है, फिक्स टाइम होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे हम डिसाइड करेंगे ऑन, डिसाइड ऑन, या ऑन मीन्स होता है जारी रखना। तो जब आप जारी रखे रहते हो, डिसाइड करते रहते हो, तो निर्णय लेना मतलब आप किसी फिक्स डेट पर आप डिसाइड ऑन हो जाइए, उसी को कहते हैं निर्णय लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिलाइट मीन्स होता है प्रसन्न, तो डिलाइट इन, किसी भी चीज़ों में क्या होना भाई, ग्रेट टू टेक ग्रेट प्लीजर इन, मतलब होता है से प्रसन्न होना, क्या, से प्रसन्न होना या आनंद लेना, क्या होता है, आनंद लेना। अब डिलाइट इन है, तो डिलाइट इन में क्या होता है, जैसे डिलाइट का मतलब ही होता है दिल लाइट, मेरा मन जो है, मेरा दिल जो है अंदर ही अंदर क्या है, डिलाइटेड, दिल लाइट, मेरा जो दिल है अंदर ही अंदर क्या, लाइट है। तो डिलाइट इन है, मैं अंदर ही अंदर से क्या हूँ, किसी चीज़ में आनंद ले रहा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तो डिलाइट इन का मतलब प्रसन्न होना, दिल लाइट, दिल के अंदर ही लाइट चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन, पूछा गया है, ध्यान देना। डिपेंड ऑन मीन्स होता है टू रिले ऑन, निर्भर होना, क्या, या निर्भर करना। जैसे मैंने बताया था काउंट ऑन, भरोसा रखना, तो रिले ऑन, भरोसा रखना, इन सब का ही मतलब होता है डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, रिले ऑन, भरोसा रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिटर, नेक्स्ट है आपका डिटर फ्रॉम। डिटर फ्रॉम में क्या होता है, रोकना होता है, क्या होता है, रोकना, या हतोत्साहित करना, टू डिस्करेज, टू डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो डिटर फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, जैसे डिटर का मतलब, जैसे डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, तो डिटर्जेंट पाउडर, डिटर का काम ही होता है क्या, किसी भी गंदे मैल या चीज़ों को रोकना। तो डिटर फ्रॉम मतलब से, किसी चीज़ से उसे क्या करना, रोकना होता है, बचाव करना। तो डिटर्जेंट पाउडर डिटर फ्रॉम होता है, उसे चीज़ों को रोका जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिवोट टू, डिवोट, डिवोट टू, डिवोट का मतलब भक्त होना है, तो आप, टू मतलब तू, तू तो डिवोट है, तू तो डिवोटी है, तू तो क्या है, भक्त है, तुझे डिवोट हो जाना चाहिए, तू तो डिवोटी है, तो तू, तू क्या है, तू डिवोट है, टू डिवोट टू, तू क्या हो जा, तू समर्पित हो जा, क्या हो जा, तू समर्पित हो जा, तो समर्पित होना, समर्पित होना, तो डिवोट टू का मतलब समर्पित होना, या टू डेडिकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, टू डेडिकेट, है ना, डेडिकेट वन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट है डाई अवे, डाई अवे, डाई अवे, डाई अवे का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त होना, क्या होना, धीरे धीरे समाप्त होना। अब धीरे धीरे समाप्त होने का मतलब ये है कि जो इसे डाई माने मर रहा है, अभी मतलब थोड़ा दूर जा रहा है, अभी धीरे धीरे डाई अवे हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मर रहा है। तो टू डेमनिस, डेमनिस माने होता है ख़त्म होना, कम होना, ग्रेजुअली माने होता है धीरे धीरे, तो हो जाता है आपका टू डेमनिस ग्रेजुअली, टू डेमनिस ग्रेजुअली। नेक्स्ट है डाई डाउन, डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है तीव्रता में कमी होना, क्या, तीव्रता में कमी होना, तीव्रता में कमी होना। जैसे होता है ना टू डिक्रीज, क्या होता है, टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी, तीव्रता में कमी होना। डाई डाउन, डाई मतलब मर रहा, जैसे क्या होता है, पेड़ है ना, तो आपने देखा पेड़ में धीरे धीरे नीचे से क्या हो रहा है, सूखते जा रहा है, डाई, वो धीरे धीरे क्या हो, सूखते जा रहा है ना, तो पेड़ धीरे धीरे डाई डाउन, नीचे से ही ख़त्म हो रहा है। तो डाई डाउन मतलब क्या हो रहा है भाई, तीव्रता में कमी हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और डाई मतलब मरना, फॉर माने के लिए,
किसी के लिए मरना, डाई फॉर होना। तो डाई फॉर का मतलब होता है भाई जब किसी के लिए मरते हो, मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तो जिसके लिए मरोगे मतलब क्या होता है, गहरी चाहत होना। क्या होता है, टू डिजायर। अगर किसी चीज़ के लिए, नौकरी की चाहत है, नौकरी के लिए मरे जा रहे हो, मतलब उसमें क्या हो रहा है, टू डिजायर समथिंग ग्रेटली। तो जाहिर सी बात है उसके प्रति आपकी लगाव, जो आपका लगाव है, आपकी जो चाहत है बहुत ज़्यादा है। डाई फॉर, किसी के लिए मर जा, फॉर का मतलब होता है के लिए, डाई मतलब मर जाना, किसी के लिए मर जाना। नेक्स्ट होता है डाई आउट। डाई का मतलब मरना, आउट का मतलब बाहर चले जाना। मतलब क्या होता है, टू बिकम टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो मतलब ये होता है, टू बिकम एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना। विलुप्त, डाई आउट का मतलब विलुप्त होना। इस डाई आउट का मीनिंग क्या हो जाएगा, विलुप्त होना। जैसे मर के आउट माने इस पृथ्वी से बाहर चला गया। जैसे डायनासोर क्या हो गया, डायनासोर पूरा खत्म हो गया, वो आउट मतलब इस पृथ्वी से बाहर ही चला गया, तो उसकी विलुप्ति ही होगी, खत्म हो गया, यहाँ पर दिखाई नहीं, लुप्त हो गया, एकदम गायब हो गया। बात समझ रहे हो। और एक होता है डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब ओ डबल एफ, इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में कमी आना। तो जैसे कोई चीज़ डाई माने मर गया, ऑफ माने अचानक से सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, पूरी संख्या खत्म हो गई। तो डाई ऑफ का मतलब होता है बड़ी संख्या में कमी आना, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉपुलेशन। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट है डिग, मीन्स होता है खोदना। डिग इंटो। डिग इंटो का मतलब क्या होता है, जांच, जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना मतलब टू इन्वेस्टिगेट। डिग माने खोदना, तो इनटू मतलब होता है बिना परमिशन का, विदाउट परमिशन। तो अगर सावधान, आपने देखा होगा सावधान इंडिया, आपने देखा होगा, जिसमें क्या है कि अगर किसी भी डेड बॉडी को अगर या कोई भी चीज़ खोजना होता है तो पुलिस सीबीआई जांच करती है, तो क्या करती है, डिग माने खोद के, इनटू वो आपसे पूछेगी नहीं, विदाउट परमिशन क्या करेगी, खोद के चीज़ों की जांच पड़ताल करेगा। डिग आउट, तो डिग इनटू, डिग इनटू करो, खोज कर पता लगाओ, है ना, डिग इनटू कर लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो डिग इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। डिस आउट। डिस आउट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना होता है। डिस आउट, जो भी डिश आपने तैयार किया उसको बाहर ले जाओ, आउट कर दो, बाहर ले जाकर डिस आउट कर दो, सारी चीज़ें बंटवारा कर दो, वितरित कर दो, सब में बांट दो। ठीक है। डिस्पोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ, सिंगल एफ वाला चलेगा, है ना, जिसका मतलब होता है टू गेट रेड ऑफ। ये भी पूरा याद रखना, छुटकारा पाना, निपटाना या हटाना, है ना। तो उस पोज से क्या कर दो, डिस्पोज कर दो, हटा दो। छुटकारा पाना क्या होता भाई, छुटकारा पाना, या कह सकते हो निपटाना, निपटाना या हटाना। ठीक है ना। नेक्स्ट है डाइव इनटू। डाइव इनटू का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। डाइव मीन्स होता है डूबना, अंदर ही डूब जाओ, उत्साह के साथ कुछ शुरू करना। क्या होता है भैया, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ कुछ करना। डाइव माने डूब जाओ, इंटू अपने मन में डूब जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप डाइव इंटू हो जाते हो। जब कोई काम शुरू करना होता है तो पूरे उत्साह में क्या हो जाते हो, अंदर अंदर डाइव, डाइव इंटू, डाइव माने डूबना ही होता है, तो आप अंदर ही अंदर क्या होते हो, डूब जाते हो। नेक्स्ट है डू अवे विथ, पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना या हटाना होता है, जिसका सेंस होता है टू एबॉलिश, पूरी तरीके से, अबोलिश पूरी तरीके से क्या कर देना, ख़त्म कर देना या एलिमिनेट कर देना, है ना। तो टू एबॉलिश लिख लीजिएगा, डू अवे विथ, डू अवे काम करके, अवे माने विथ चले गए, समाप्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डू अवे विथ हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डू फॉर एसएससी सीजन में पूछा गया है। फॉर माने के लिए, अगर किसी के लिए
डू का मतलब करना, किसी के लिए करना मतलब किसी के लिए कितनों कर दो, है ना। डू फॉर हो जाओ, डू फॉर का मतलब था मार डालना या मर जाना, है ना, या हानि पहुंचाना। कुछ भी किसी के लिए कुछ कर दो तो क्या होता है, कोई नहीं समझता है। डू फॉर का मतलब होता है टू रुइन होता है बर्बाद होना। हम तुम्हारे लिए डू फॉर हो जाए कितना, हम तुम्हारे लिए कर लें, कितनों कर लें, तुम्हारे लिए कर लें। टू रुइन बर्बाद हो जाए, है ना। या किसी को किल समवन, किसी को मार दो, किल समवन तुम्हारे लिए मर जाए, मार दे किसी को, लेकिन फिर भी तुम समझने वाले नहीं हो। डू ओवर, डू ओवर, डू का मतलब करना, ओवर का मतलब क्या, टू रेडो, REDO रेडो, या रिफर्बिश, रिफर्बिश, रिफर्बिश का मतलब दोबारा करना, दोबारा करना। डू ओवर, डू मतलब करना, ओवर का मतलब पूरा होने के बाद भी करना, डू ओवर। और एक होता है डू अप, डू मीन्स करते जाओ, अप मीन्स आप करो, मरम्मत करना। क्या होता है, मरम्मत करना या सजाना होता है। तो भैया आप कर दो, डू अप, आप कर दो। डू का मतलब करना, आप कर दो, आप मरम्मत कर दो, आप सजा दो, आप डू कर दो, क्योंकि आप बढ़िया काम करते हो। जैसे हम किसी से करा लेते भैया आप कर लो, करना होता है ना। डू मीन्स करना, अप मीन्स आपको से तो आपको करना चाहिए, आपको मरम्मत करना चाहिए। तो डू अप का मतलब मरम्मत करना। अगला है डू विथ, डू विथ का मतलब होता है उपयोग करना। क्या होता है, उपयोग करना या काम चलाना, काम चलाना। टू बेनिफिट, टू बेनिफिट फ्रॉम हैविंग। डू मतलब करना, किसी के साथ काम करना, कोई भी चीज़ मिल जाए विथ तो उससे उपयोग कर लो, काम चला लो। विथ माने के साथ काम करके क्या करो भाई, काम चला लो। और लास्ट है डू विदाउट, डू विदाउट बिना किसी चीज़ के, बिना किसी के सहारे कोई काम करना, बिना किसी चीज़ के काम चलाना, तो कहा जाता मैनेज करो, मैनेज या मैनेज। टू मैनेज, है ना, टू मैनेज इन द absence ऑफ समथिंग। तो किस भाई कर लो, डू विदाउट कहते करो ना, विदाउट उसके बिना काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये जो सेशन था, आज हमने आपको सेशन नंबर फ्रेजल वर्ब का 5 सेशन नंबर हमने पढ़ा दिया है। तो इस वीडियो को सेशन जो है सेशन को आप देखिए, समझिए, एक दो बार देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। जब इसको स्पीड 2x पे करके देख लोगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी, है ना। और इसको इसका प्रयोग कीजिए, लिख कर नोट्स बनाइए बेहतरीन तरीके से, है ना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन को आप लोग जरूर शेयर करें, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी इच्छा हो वो भी करें, है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।